प्रज्ञास पैराडाइज। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए जिनके अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैंने एक दो अटेम्प्ट दे दिए थे और मेरे सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं हुए थे, उसके बाद जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने चीज़ें देखी थी, मैं आप सबको वो चीज़ें बताती हूँ। सो ये स्पेशली उन थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए है जिनको हम बहुत अच्छे से पढ़ के तो जाते हैं, हमें एग्जाम पेपर में देख के भी लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छे पेपर आए हैं, इस बार तो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बट जब एक्चुअल में मार्क्स आते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि या तो हमारे 40 से 45 के बीच में आए हैं या फिर हम 40 स्कोर ही नहीं कर पाए। सो ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बेस्ड ऑन मेरे 5-6 साल के एक्सपीरियंस आईपीसीसी के, सीए फाइनल के। सो उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सबको बताती हूँ कि सबसे पहले आप जिस भी टीचर से क्लास लेते हैं, आई एम श्योर वो हर कोई आपको ये सजेस्ट करता होगा कि आपको पॉइंट्स में आंसर देने चाहिए। पहले क्या होता था, हम भी ये चीज़ सुन के, क्लास में सुन के, या जिस भी टीचर से मैंने क्लासेस ली हैं सुन के उस चीज़ को ओवरलुक कर देते कि हाँ हाँ ठीक है, बस हमें पढ़ के जाना है और बाद में जैसा एग्जाम आएगा हम अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे। बट नहीं, मार्क्स नहीं मिलते, आप चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी करके। सो प्लीज मेक श्योर करें, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सबसे जो भी अपेयर हो रहे हैं कि प्लीज पॉइंट्स में आंसर दीजिए। जितने अच्छे से आप पॉइंट्स में आंसर देंगे उसकी प्रेजेंटेशन का फर्क पड़ता है, आपको डेफिनेटली अपने मार्क्स में पता चलेगा। सेकेंड चीज, ये सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे आप सीए इंटरमीडिएट में हो, सीए फाइनल में हो, सो प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। तो बाकी अगर आपको मुझे मेरी वीडियो को भी ओवरलुक करना है तो वो आपके ऊपर है, बट कोई फायदा नहीं है। जितनी जल्दी आप इस चीज को समझ जाएं उतना ही अच्छा है। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर पॉसिबल हो, जिस भी आंसर को आप डायग्रामेटिकली अगर आप उसको बता सकें या फ्लो चार्ट के थ्रू उसको समझा सकें, तो पहले उसकी एक ब्रीफ आप फ्लो चार्ट के वे में दे दीजिए। उससे डेफिनेटली आपके आंसर की प्रेजेंटेशन पे फर्क पड़ता है और आपको काफी अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलती है। अगर लॉ है, मैं आपको नहीं बोलती कि आप केस लॉ के नाम याद करिए, डीटी आईडीटी, आप केस लॉ के नाम याद करिए। नो मैटर वॉट, आप कितने, आप मैक्सिमम 10-15 इससे ज्यादा केस लॉ के नाम याद कर भी नहीं सकते। बट अगर आपको वो नहीं आता केस लॉ, तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि हाँ अरे मुझे केस लॉ का नाम तो आता ही नहीं था तो अब मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करती। आप पॉइंट्स वाइज अटेम्प्ट करिए, जैसे आपको बेस्ट प्रेजेंटेशन आती है उस हिसाब से दीजिए। बस मेक श्योर करिए आप गलत केस लॉ का नाम ही मत लिखिए। एज पर प्रोविजन लिख दीजिए, या एज पर रिसेंट केस लॉ लिख दीजिए, या एज पर द केस लॉ लिख दीजिए। सिर्फ इतना भी लिख दीजिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मार्क्स मिलते हैं। सो सेकेंड टिप है कि आप गलत चीज को बिल्कुल भी कोट ना करके आए। सेक्शन नंबर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको पक्का मेंशन करिए। बट अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं आता तो प्लीज कुछ भी गलत कोट मत कीजिए। आपने आगे चाहे पूरा आंसर ठीक लिखा हो, बट अगर आपने वो सेक्शन गलत कोट कर दिया तो उसके मार्क्स कट जाएंगे और आप घर पे आके तो आप खुश हो जाएंगे कि अरे पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है, मुझे तो ये सेक्शन आता था, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हुआ है। बट लेटर जब आप अपनी मार्कशीट देखेंगे या जब रिजल्ट आएगा तो आपको रियलाइज होगा कि यार मार्क्स तो उतने मिले नहीं जितना मैं करके आया था। सो प्लीज मेक श्योर करिए आप गलत चीज को कोट बिल्कुल ना करके आए, जितना मैक्सिमम ठीक आता है उसको करिए। आईपीसीसी में अकाउंट्स या फिर कोई ऐसे एसएफएम वगैरह जो हमारी सीए फाइनल में एसएफएम होती है, उन सबके पेपर में आप क्या करके आई, तो अगर आपको क्वेश्चन पूरा नहीं आता, सपोज 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पूरा नहीं आता है बट आपको उसका कुछ पार्ट आता है, सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप वो क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। जितना हो सके आप उतना अटेम्प्ट कीजिए। आईपीसीसी में तो स्टेप मार्किंग मिलती है, फाइनल का तो मैं नहीं बोल सकती, बट आईपीसीसी में तो मैं श्योर हूँ कि स्टेप मार्किंग मिलती है। मेरी खुद में अकाउंट्स में एग्जामिशन आई है और मैं आपको इसलिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, आप बिल्कुल मुझे ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत ही अच्छी स्टूडेंट रही हूँ कि मेरी इसमें एग्जामिशन है उसमें एग्जामिशन है। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मुझे काफ़ी अटेम्प्ट्स लग गए हैं सीए फाइनल, स्पेशली ग्रुप 2 में। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक रैंक हो, मतलब आप स्कूल टाइम में एक एवरेज स्टूडेंट थे या फिर स्कूल टाइम में आपकी रैंक आती थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से कुछ आते थे। सीए का अपना अलग ही रोल है और उसमें मार्किंग, उससे आपका स्कूल लाइफ का कोई रोल नहीं है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे स्कूल लाइफ में या फिर एक एवरेज स्टूडेंट थे। ये कंप्लीटली डिफरेंट जर्नी है ऑल टुगेदर। सो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ अकाउंट्स का या फिर कोई भी न्यूमेरिकल जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं,
उसमें आप मेक श्योर करिए कि आपका जो फॉर्मेट है वो बहुत अच्छे से बना होना चाहिए। मैंने अक्सर अपनी क्लासेस में भी ये चीज़ अपनी टीचर से सुनी थी कि आप लोग फॉर्मेट पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पर्टिकुलर जहाँ पे लिखना है, अमाउंट जहाँ लिखने हैं, वर्किंग नोट्स जो देने होते हैं वो अच्छे से दीजिएगा। बट वही बात है कि क्लास में तो हम चीज़ें ओवरलुक कर देते हैं। मैंने खुद ने ओवरलुक करी है और ये काफ़ी बाद में जाके समझ में आती हैं चीज़ें। सो ये हो गई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की बात कि आप फॉर्मेटिंग पे अच्छे से ध्यान दीजिए, प्रेजेंटेशन के मार्क्स उसके भी होते हैं। अब मैं आपको बोलूंगी, आप चाहे सीए फाइनल में हो, सीए इंटरमीडिएट में हो, किसी में भी हो आप, और किसी भी टीचर से आपने क्लास ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल को बिल्कुल ओवरलुक मत करिएगा। ये गलती मैंने शायद 1-2 अटेम्प्ट में करी थी, उसके बाद ही मुझे रियलाइज हुआ था कि स्टडी मैट जो भी हमारा, पहले तो पीएम आती थी ओल्ड सिलेबस वालों के लिए, बट अब जैसे नया स्टडी मटेरियल है तो आप मेक श्योर करिए कि आप प्रैक्टिस जब भी जिस भी टीचर से करें उसकी कोई बात नहीं है, बट एट द एंड आप स्टडी मटेरियल को भी कंसिडर करिएगा। आप बिना स्टडी मटेरियल देख के मत जाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ये मैं आप वीडियो स्पेशली सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ कि जो चीज़ मैंने इतने टाइम में स्ट्रगल करके या अपनी एक्सपीरियंस से सीखी है वो आप लोगों को मैं पहले ही बता दूँ। उससे हो सकता है आपको कुछ को फायदा हो, जिनको भी प्लीज इस वीडियो को देख के कुछ भी फायदा होता है इन फ्यूचर, या अभी इमीडिएट आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो सुन के रियलाइज हुआ है हमें, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कुछ भी बेनिफिट मिलता है या इन फ्यूचर आप मेरी इस वीडियो को देख के पास होते हैं या इन टिप्स से आपको फर्क पड़ता है तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जितने भी अपने एक्सपीरियंस से आपके लिए वीडियोस बना सकूं, थोड़ा बहुत सीए से रिलेटेड कुछ आपके लिए मटेरियल ला सकूं या कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या ट्रिक्स ला सकूं इन फ्यूचर, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए जो भी मेरे से मैक्सिमम पॉसिबल है वीडियोस वगैरह बनाती रहूंगी। बाकी आपको मेरी लाइफ की जर्नी देखनी है, मेरे एक्सपीरियंसेस देखने हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो एक्चुअल में यूजफुल लगी हो।